सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। एक मंगलाचरण में यहाँ से बोल रहा हूँ, आप में से किसी को याद नहीं होगा, मेरे को भी याद नहीं है, इसलिए लिख कर लाया हूँ। सभी ध्यान पूर्वक उसको सुने, क्योंकि उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई है। अगर जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे मंगलाचरण सुनकर। ध्यान से सुनिएगा। धर्मं सर्व सुखाकरो हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम्, धर्माय तस्मै नमः। धर्मानास्ति परं सुरत् भवभ्रतां, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं, हे धर्म मां पालय। उत्तम क्षमा मार्दव आजव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चौगति दुखते कारि मुक्ति करतार है। 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो चुके हैं, जिसका आज दूसरा दिन समाप्त होने वाला है। अगर हम ऐसा कहें कि दूसरा दिन समाप्त होने वाला है, सही बात है ना, दूसरा दिन समाप्त होगा, लेकिन उत्तम मार्दव धर्म कभी समाप्त नहीं होगा। 10 लक्षण पर्व, ये आत्मा के धर्म तो एक ही है, धर्म के 10 लक्षण हैं, विशेष रूप से मुनिराजों के प्रकट होते हैं, श्रावकों के भी कथनचित कहे जा सकते हैं, कहते ही हैं, क्योंकि श्रावक भी अपनी भूमिका के अनुसार, चौथे गुणस्थान वर्ती श्रावक, 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक अपनी अपनी भूमिका अनुसार इनका पालन करते हैं। उत्तम क्षमा धर्म और 10 पर्वों के विशेष जानकारी हमने आपको कल बता दी, इस पर हमने बहुत सारी चर्चाएं भी कर ली। आज है उत्तम मार्दव, ठीक है, सभी ने पूजन की सुबह उत्तम 10 लक्षण पर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की पूजन भी की होगी पवैया जी की। मार्दव किसे कहते हैं बताइए, मार्दव माने क्या, बोलिए। अभिमान नहीं होना वो मार्दव है। अगर इसको मान कषाय का भाव, उसका नाम मार्दव है। देखिए, जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे ना, मैं पूछ रहा हूँ, भविष्य में कोई भी पूछेगा, तो सबसे पहले वो उत्तर दीजिए जो उस शब्द में से निकलता हो, समझे आप देखिए क्या लिखा है, मार्दव। अब इसको हम अगर संस्कृत से निकालो तो कैसे निकलेगा, मृदोर भावः मार्दवम, ठीक है, जो सरलता है, मृदोर भाव मतलब सरलता का नाम मार्दव है, ठीक है, सरलता का नाम मार्दव धर्म है। अब इस सरलता क्या कहलाती है, अब इसको अब आप ऐसा बोल सकते हो कि मान कषाय का अभाव, उसका नाम मार्दव धर्म है। चूंकि कषाय 4 प्रकार की, क्रोध मान माया लोभ, और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनके लिए अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवर्ण, प्रत्याख्यानवर्ण और संजुलन, ये हमारी 4 कषाय। इनमें भी एक एक से लगाओ, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, तो 4 × 4 16, 16 कषाय हो गई। अब 16 कषाय में मान 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 4 बार आएगा कि नहीं आएगा, सबके साथ मान आएगा। अब आप क्रमशः लगाते जाओ कि भाई चौथे गुणस्थान वर्ती श्रावक, जब उसके अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होगा, उसके अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट होगी वो उसकी उत्तम मार्दव धर्म है, क्योंकि मान कषाय, वो कषाय की मान कषाय का तो अभाव हो गया, अब बाकी मान कषाय बची है उसकी, वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। सेकंड पे आओ, 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक, उनका अनंतानुबंधी गया प्लस अप्रत्याख्यानवर्ण कषाय का अभाव भी हो गया, तो दोनों मान चले गए, तो उसके अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट हुई उसका नाम मार्दव धर्म। मुनिराजों के आओ तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हुआ वो मुनिराजों के विशेष में कहा जाएगा। तो ऐसे उत्तम मार्दव धर्म की व्याख्या है।
भाई मान कषाय का अभाव उसका नाम माधव धर्म है, या माधव का अभाव वो मान कषाय है। दोनों तरफ लगाना है अपन को। जो हमने कल सीखा था वो आज भी लगाना है कि मान कषाय के अभाव का नाम माधव या माधव के अभाव का नाम मान कषाय। दोनों बात तो एक ही निकलेगी ना, समझा? वही एक ही बात है, लेकिन पॉजिटिव चलिए अपन। लेकिन हमने आपको बताया था आचार्यों ने ज्ञात से अज्ञात की ओर उन्होंने वो हमको ले गए और परिचित से अपरिचित की ओर ले गए। ये नियम है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और परिचित से अपरिचित की ओर। ये आचार्यों की स्टाइल है, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें यही किया गया है। अब मान कषाय में क्या क्या होता है ये तो सबको आता है। मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, ऐसी कहावत है ना, ये मान कषाय की कहानी है। मान कषाय देखिए, मान एक मीठा जहर है, अगर जिसको एक बार लग जाए तो भाई उसका विनाश होकर ही रहेगा। मान के कारण कुछ भी जीव सीख नहीं सकता, मान के कारण कुछ भी सीख नहीं सकता। अगर मान होगा कहीं कोई ना कोई रूप में मान होगा तो भैया वो समझिए उसने जो सीखने की रुचि अगर जागृत भी की होगी वो रुचि भी चली जाएगी। अहंकार, अहंकार देखिए दो शब्द आते हैं, अहंकार और अहंकार। अहंकार और अहंकार, हमको अहंकार नहीं करना है, हमको अहंकार करना है। अहम माने क्या होता है? मैं, मेरे को जानना है। तो देखिए मान का शायरी के कल था क्रोध, आज है मान। तो भाई क्रोध का भाव हो गया और मान। अब क्रोध और मान में देखो, आप लोग विचार करना, क्रोध को पहले नंबर पे क्यों रखा और मान को दूसरे नंबर पे क्यों रखा? मान को पहले पे रखते या क्रोध को सेकंड पे रखते? ऐसा क्यों किया? हम तो यही बोलते ना, बाल बोध पाठमाला भाग 2 का पाठ है कषाय वाला, उसमें ये बोला जाता है भाई कषाय कितनी? 4 प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन ये विचार नहीं करते कि क्रोध को पहले क्यों रखा और मान को बाद में क्यों रखा। कभी आप लोगों ने सोचा है मान कषाय बाद में कैसे आ गई? पहले मान आनी चाहिए, बाद में क्रोध। देखिए क्रोध क्यों होता है? जब कोई हमारी निंदा करता है तब हमको क्रोध उत्पन्न होता है। अब जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो मान उत्पन्न हो जाता है। नियम है। 4 प्रकार की कषाय है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसमें से द्वेष कषाय कौन कौन सी बताइए? राग कषाय कितनी है और द्वेष कषाय कितनी है? बताइए। राग वाली कषाय कितनी है? इन दोनों, मान और माया। नहीं, सोचिए थोड़ा, इतना प्रश्न तो समझ में आया ना। मान और लोभ, मान और लोभ। देखिए क्रोध और मान ये है द्वेष वाली, माया और लोभ है राग वाली। मान जिस जीव को होगा वो सामने वाले को नीचा और अपने से छोटा समझेगा। अपने आप को जीव बड़ा दिखाना चाहता है और अपने से छोटे, मतलब जो भी है उनको छोटा ही समझना चाहता है, तो उनसे द्वेष करता है, ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए। जगत में यही तो चलता है, सभी जगह यही आजकल बोला जाता है, कंपटीशन का जमाना है। सभी जगह कंपटीशन है, हर फील्ड में जाओ सभी जगह कंपटीशन है। भाई इसमें क्या करना पड़ेगा? हमको दूसरों से भिन्न होना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। भाई ऐसा बोला जाता है, जब तक हम अपने आप को थोड़ा आगे नहीं दिखाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं, हम अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करेंगे, हम दुनिया के सामने पीछे रहेंगे, ऐसा बोला जाता है। हाँ बिल्कुल। तो अब देखो यार, जैन धर्म क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है। अगर हम देखो, मुनिराज अपने आप को नहीं दिखाते, श्रावक अपने आप को नहीं दिखाते कि हम बड़े। जो बड़े होते हैं वो बड़े अपने आप दिख जाते हैं, बड़े अपने आप को बड़े नहीं दिखाते। लेकिन जो छोटे होते हैं वो अपने आप को बड़े दिखाते हैं। एक नीति शतक नाम का ग्रंथ है, उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, आपके सामने बोलता हूँ। अज्ञः सुखमाराध्ये सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञं ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापेतम नरम नरंजयति। 2 प्रकार के लोग बताए। एक तो वो लोग हैं कि जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है। एक वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता, एक वो लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है। 2 प्रकार के लोग हो गए ना। एक वो है जिनको कुछ नहीं आता, एक वो है जिनको बहुत कुछ आता है। अब तीसरे नंबर पे देखो, एक वो लोग हैं जिनको आता कम है लेकिन अपने आप को मानते ज्यादा वाले हैं। उनको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, ऐसा लिखा है। उन लोगों को ब्रह्मा भी तम नरम न रंजयते, उनको ब्रह्मा भी समझाने में असमर्थ है, ऐसे लोगों को।
तो इसलिए मान कषाय हमको छोड़नी चाहिए। क्यों मान कषाय अगर रहेगी, अब वो दृष्टांत फेमस है, पेड़ पर फल आएंगे तो पेड़ झुकता है। जो पेड़ एकदम सीधा खड़ा रहेगा उसकी वैल्यू नहीं रहती, झुकने वालों की तो वैल्यू रहती है जगत में। जो झुकते हैं, विनम्र होते हैं, उनकी वैल्यू है, जो अकड़ते हैं उनकी वैल्यू नहीं है। मान कषाय में कैसा होता है कि जीव का शरीर एकदम सीधा, मैं बड़ा। अब देखो दूसरा, एक शब्द है मान, एक शब्द है दीनता। दीनता मतलब अपने को छोटा मानना, ये भी मान कषाय का ही अंग है। मान में जीव बड़ा होता है, दीनता में जीव झुक जाता है। जीव सीधा नहीं रहता, लेकिन समझा, जितने भी पशु झुके हुए होते हैं, मनुष्य गति में तो मान कषाय की मुख्यता बताई है। इसलिए दीनता, हम अपने आप को छोटा भी नहीं माने। जैन धर्म कहता है, बालबोध पाठमाला भाग 1 महावीर भगवान का चैप्टर 11 शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा बताइए कौन सी है? सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। समझिए आप, इसे कोई छोटा बड़ा नहीं, मान का ही। आजकल कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए। अब आप लोग विचार कीजिए, हमको स्वाभिमानी बनना है कि नहीं बनना? कौन कौन कहता है हमको स्वाभिमानी बनना चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए। मेरा तो हाथ खड़ा है। स्वावलंबी बनना है, लेकिन मैंने तो पूछा स्वाभिमानी। अंकल जी ने कहा स्वाभिमानी बनना है। बिल्कुल। अरे भाई आप समझ नहीं रहे। देखो शब्द ठीक है, स्वाभिमानी शब्द में गलती नहीं है, उसके अर्थ में गलती हो गई है। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनका अर्थ पहले बहुत ही अच्छा था, लेकिन आज संस्कृति के बिगड़ने के कारण उन शब्दों का अर्थ बिगड़ गया। बता सकते हैं एक शब्द? मैं बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कोरोना काल के अंदर में रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी, बिल्कुल। वो पॉजिटिव शब्द नेगेटिव। पॉजिटिव से हमको खुशी होना चाहिए, पॉजिटिव से हमको भय लगता है। देखिए शब्द बताता हूँ। पहले देखिए, पहले जब प्राकृत भाषा थी ना, आज की भाषाएं तो मतलब क्या कहें, भाषा तो अच्छी है लेकिन भाषा का रूप बहुत बिगड़ गया। पहले भाषाएं बहुत पवित्र होती थी, भाषाओं का उपयोग लोग बहुत सोच समझ के करते थे। राजा भोज का नाम सुना है? राजा भोज को एक बार चिंता हुई कि भाई मेरे राज्य में सब सुखी है कि नहीं सुखी, मैं एक बार देखने जाऊंगा। तो राजा भोज अपने कपड़े बदलकर सामान्य जनता का भेष धारण करके जनता के बीच में चले गए। रास्ते में एक किसान, मतलब बहुत धूप थी, मई जून का जमाना था, मतलब दिन थे वो, और किसान एकदम तड़कती धूप, किसान अपने कंधों पर लकड़ियां लेकर जंगल से आ रहा था। ठीक है, पैरों में चप्पल नहीं, पसीने पसीने हो रहा था। राजा भोज ने पूछा, क्यों किसान, तुमको दुख नहीं हो रहा? इतनी धूप, इतने पसीने, पैरों में चप्पल नहीं, कंधों पे लकड़ियों का भार, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? उस समय हिंदी भाषा नहीं चलती थी, मैंने हिंदी में बोला, राजा भोज ने बोला था संस्कृत में। उसका भी एक अच्छा श्लोक है, वो भी भैया को भेज दूंगा, आप देखना। मतलब वो पूरे श्लोक में यही बात कही है जो मैंने अभी कही। अब किसान ने क्या कहा सुनो। किसान ने कहा, उसने भी संस्कृत में आंसर दिया। किसान ने कहा, हे राजन, जितना दुख मेरे को इस धूप से, पैरों में चप्पल नहीं होने से, लकड़ियों के भार से हो रहा है, उससे भी कई ज्यादा दुख मेरे को इसलिए हो रहा है कि आपने संस्कृत गलत बोली। ये भाषा का रूप था पहले। राजा भोज का काल बहुत स्वर्णिम काल भारत का माना जाता था। उसमें आप लोग बता सकते हैं उस समय कौन कौन से दिगंबर आचार्य हुए हैं? हाँ, वेरी गुड, मानतुंग आचार्य। और सुनो, आचार्य माणिक्य नंदी, आचार्य अमित गति, जिनका वो बोलते ना प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, ये आचार्य माणिक्य नंदी स्वामी अमित गति आचार्य ने लिखा है। वो उस समय हुए हैं, मतलब वो स्वर्णिम काल था। तो मैं आपको बता रहा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृति ने बिगाड़ दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल, पागल। पागल किसे कहते हैं? कोई हमको पागल कह दे, पागल कैसे कह दिया तूने? पागल माने होता है जो पापों को गला दे, वो पागल कहलाते हैं। और देखो, सुनना ध्यान से, और एक शब्द आता है, हल्के से बोलता हूँ, लुच्चा। लुच्चा शब्द, लुच्चा माने क्या होता है? ये शब्द तो बहुत बेकार है जगत में, इसको तो लोग कितना गंदा मानते हैं। अरे भाई, मूलाचार ग्रंथ का अध्ययन करो, उसमें आचार्य ने लुच्चा लिखा है। लुच्चा माने पता है किसे लिखा है? जब मुनिराज केश लुंचन करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है लुच्चा।
तो हमको कोई लुच्चा कह दे तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। भाई आपकी बात भविष्य में सफल होनी चाहिए, आपने हमको मुनिराज बना दिया। अद्भुत। निकम्मा, निकम्मा क्या होता है? द्रव्य संग्रह पढ़ो। निकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ निधा थिच्चा उपादव एहि संयुक्ता। सिद्ध भगवान को निकम्मा कहा है आचार्य देव ने। निकम्मा माने कौन? जिसने कर्मों का नाश कर दिया, जिसको कुछ करने लायक काम नहीं रहा, वो निकम्मा। हमको निकम्मा बनना है कि नहीं बनना? बिल्कुल बनना है। बुद्धू किसे कहते हैं? बुद्धू बुद्धू, अब कोई भी बुद्धू बोल देगा, मतलब मति विहीन, लेकिन भाई ज्ञानी जनों को बुद्धू बोला जाता है। बुद्ध शब्द मतलब बुद्ध शब्द है ना, वो ज्ञान, ज्ञान के लिए निकलता है, और ऐसा ज्ञान जिसके पास है वो बुद्धू। मतलब आप समझिए ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग है। अब ये जो शब्द आज बिगड़ गए, इनका कारण क्या है? आज एक शब्द और है, नालायक। नालायक क्या होता है? किसी काम का नहीं। अब नालायक साहब देखो, जो जिसको मतलब जो संसार में रहने के लायक नहीं है वो नालायक। जीव राजा का काम संसार में रहने का नहीं है। जीव राजा तो मोक्ष में रहने का काम है उसका, लेकिन वो संसार में भटक रहा है तो वो नालायक। तो जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से घृणा करने लगती है, तब जाके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम ही लोग नहीं समझेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो कैसे जानेंगे? इसलिए स्वाभिमानी शब्द, हम यहाँ से चर्चा निकालें। स्वाभिमानी, स्वाभिमानी शब्द है तो अच्छा, लेकिन अब स्व अभिमान, ये अभिमान शब्द घुस गया ना, तो अभिमान शब्द से लोगों ने उसको बोल दिया कि स्वाभिमानी नहीं बनना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। मूल शब्द तो यही है, स्वावलंबी। स्व का अवलंबन लो, वो स्वावलंबी। अब लेकिन शब्द चलता है। और दूसरी बात, क्रोध अच्छा है या मान अच्छा है? बताइए, क्रोध करना अच्छा है या मान करना अच्छा है? दोनों कैसा है? फिर भी थोड़ा विचार करो आप, थोड़ी लौकिक जनों में देखो। क्रोध से तो, क्रोध को सब बुरा मानते हैं, मान थोड़ा ठीक है, क्रोध से तो ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। क्रोध देखो, सुनो ध्यान से सुनिएगा, कोई बात नहीं, हाँ फोन साइलेंट कर दीजिए। मान पत्र सभी के घरों में मिलते हैं, क्रोध पत्र किसी के घर में नहीं मिलते। ठीक है। मान को भी 2 भागों में बांटा, सम्मान और असम्मान। अब सम्मान को तोड़ो, सत्यमान, इसमें भी मान आ गया। सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको सम्मान चाहिए। सम्मान के लिए तो पूरी दुनिया भूखी है, सम्मान। लेकिन अब लोग समझते नहीं है, इसमें भी मान है। अब कोई बोलेगा कि चलो ठीक है, हम सम्मान नहीं लेना चाहते, सामने वाला हमको सम्मान दे रहा है, तो हम क्या करें? भाई मुनिराजों को सम्मान दो। मुनिराज सम्मान लेंगे क्या? नहीं लेंगे। मुनिराजों को भाई पंक्तियां याद है आप लोगों को? अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन धुतिकरण, अरे घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। ये मुनिराजों का कार्य है। उनको कोई प्रशंसा करे, उनकी कोई निंदा करे, कोई दिक्कत नहीं उनको, एकदम सहज है। इसलिए मान कषाय से हमको बचना चाहिए, क्रोध कषाय से भी बचना चाहिए, क्योंकि कषाय है और कषाय मतलब जीव को दुखी होगा, जीव दुख होगा ही होगा। मतलब दुख का दूसरा नाम है कषाय, पर्यायवाची बना दो। कषाय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुनिराजों को भी संज्वलन लोभ रह जाता है, सुना होगा ना आपने, 10वें गुण स्थान में जाती कषाय, 10वें गुण स्थान में, वहां भी संजुलन लोभ मुनिराजों को रह जाता है, जो उनको शल्य की भांति चुभता है। मुनिराज कषाय, अब देखिए उसका शास्त्रों में गोमर साहब में उसके लिए क्या कहा, संजुलन लोभ के लिए पता है कैसा उदाहरण दिया? पानी में रेखा खींचो। पानी में रेखा खींच सकते हैं आप लोग? जैसी खींचोगे मिट गई, ऐसी उनकी कषाय होती है। वो कषाय भी उनको बुरी लग रही है। और हमारे क्रोध कषाय के लिए ऐसा लिखा, पत्थर पर रेखा खींचो, शिलालेख पर, शिलाखंड पर रेखा खींचो। तो ऐसी कषायों से हमको बचना चाहिए और अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। उसी का नाम सच में उत्तम मार्दव धर्म है, और तभी सार्थक वो धर्म होगा। ठीक है, उत्तम मार्दव की हमने चर्चा की। अब अपने विषय पर आते हैं, योग सार ग्रंथ। योग सार ग्रंथ से पूर्व आज सुबह की चर्चा में कौन कौन था? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, इतने लोग थे क्या? मेरे को तो ज्यादा दिख रहे थे भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने आपसे सुबह कुछ कहा था, कोई 2 उदाहरण दिए थे मैंने सुबह, याद है? भूल गए? बोलिए।
हाँ नहीं नहीं, उसके बाद दूसरा पौधे वाला और पशु पक्षी वाला हाँ, पौधे पक्षी। दिया था ना। हाँ। वो पंक्तियां मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ कि अपन बाद में भूल जाएंगे नहीं तो। देखना, ध्यान से सुनना, हिंदी भाषा है, सरल है, आपको समझ में आएगा सब। देखो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज के निर्णय पर है टिका, अरे तेरा भावी इतिहास। अरे तू हो थोड़ा गंभीर, धर्म में ठीक नहीं उपहास। अरे तू एक बार स्वीकार, हृदय की गहराई में पेठ। अरे अंतर में गोता लगा, छोड़ दे अरे व्यर्थ की ऐठ। समझे ये क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये भरत चक्रवर्ती हैं जो आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कैसे स्तुति कर रहे हैं वो देखना ध्यान से। अब अरे समझाते हैं जिन देव, सावधानी से सुनते सभी, किंतु जिसके पांचों समवाय, मुक्ति में जाने के हों अभी। समझ में आता है सर्वांग, अकेले उसको हे भरतेश। शेष यों ही आते जाते, और सुनते रहते उपदेश। अब पंक्तियां सुनना ध्यान से। जगत की बगिया संभली रहे, अतः कुछ तो करना होगा। उपेक्षा से तो पूरा बाग, अरे बिखरा बिखरा होगा। समझिए, मतलब हमको बाग को बगीचे को हमको संभालना पड़ेगा। बगीचे को नहीं संभालेंगे पूरा बगीचा बिखर जाएगा। अब देखो, अरे रे रहे व्यवस्थित बाग, बागवानी करनी होगी। सब रहे व्यवस्था ए ठीक, व्यवस्था करवानी होगी। वनों को कौन व्यवस्थित करे, और दे कौन खाद पानी। वे तो स्वयं फले फूले, सहज ही बिना खाद पानी। हजारों पक्षी कलरव करे, और चौपाए पशु विचरे। सभी वन हरे भरे नित रहे, मिले ना उन्हें खाद पानी। अरे हैं बागों से वन अधिक, पालतू पशुओं से पशु अधिक। सहज ही सब सानंद फूले, फूलते फलते हैं सब सहज। सहज ही सारा जग चलता, नहीं कोई कुछ करता है। नहीं करने धरने का काम, सहज ही सहज सहजता है। ये जीव ने सबसे बड़ा मान क्या है कि मैं इसको कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा मान है कर्तापन का। अब वो यही यहाँ समझाया है। कौन करता है? कोई नहीं कर सकता। भरत चक्रवर्ती जैसा आदर्श व्यक्तित्व अगर देखना है तो एक बार इस काव्य को अवश्य पढ़िए। इतना अद्भुत काव्य है। भरत चक्रवर्ती कौन थे? क्या जानते हैं भरत चक्रवर्ती के बारे में आप? अरे उनके वो भले ही उन्होंने 60,000 वर्षों तक दिग्विजय यात्रा की, लेकिन उनके अंतरंग में जो आनंद था, सम्यक दर्शन का जो आनंद था, वो उनके साथ था। वो मतलब आप देखिए, माँ यशस्वती उनसे कह रही हैं, बेटा तू भाग्यशाली है, तेरे को चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य मिला है। प्रथम आदिनाथ तीर्थंकर का पुत्र भरत चक्रवर्ती बना है। मैं गौरव करती हूँ तुझ पर। ऐसे वो माँ कह रही है उनसे। अब देखो, चक्रवर्ती बनना आपके अगर भाग्य से, भाग्य क्या कहूँ, दुर्भाग्य से आपके हमारे घर में कोई प्रधानमंत्री बन जाए या कोई राष्ट्रपति बन जाए तो देखो इस परिवार का आनंद। या ये छोड़ो, कोई राजस्थान में आपके ही परिवार का टॉप आ जाए, फिर देखो उस घर का आनंद। कितने मान कषाय में फूल जाते हैं। भरत चक्रवर्ती मान कषाय में नहीं फूले। मान कषाय के अभाव में अगर आदर्श व्यक्तित्व देखना है तो भरत चक्रवर्ती को देखिए। आप कहें तो एक कुछ पंक्तियां और सुना दूं आपको, आनंद आएगा आपको। ठीक है, देखिए मैं निकालता हूँ।
देखो सुनना ध्यान से, भरत चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं। जिन वाणी सुनना महाभाग्य, जो महाभाग्य से मिलता है, पर विषय लोलुपी सारा जग, विषयों में उलझा रहता है। जो जन सुनते हैं प्रीति पूर्वक प्रतिदिन जिनवर की वाणी, वे साधारण जन भी हैं मुझसे भी अधिक भाग्यशाली। क्या कह रहे हैं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं माँ, भाई जो भगवान की वाणी सुन रहे हैं वो भाग्यशाली है। अब देखो, हाँ अभागा भरत, अद्भुत, अभागा भरत है, भाग्यशाली भरत नहीं, अभागा भरत। देखो अगली पंक्ति सुनना ध्यान से। मुझको मिलता अवकाश नहीं रे रंच मात्र भी दिन भर में, हे माँ मैं उलझा रहता हूँ दुनियादारी के चक्कर में। माँ क्या कह रही है, सुनना ध्यान से। बेटा तू महाभाग्यशाली, तू चक्र रत्न का स्वामी है, तू ऋषभेश्वर का प्रथम पुत्र, तू सारे जग में नामी है। अब उनका आंसर सुनना ध्यान से, चक्रवर्ती भरत क्या आंसर दे रहे हैं माँ को। यह चक्र रत्न सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य दिखाई देता है, प्रतिदिन जिन वाणी सुनने का सौभाग्य नहीं मिल पाता है। देखो अब क्या कह रहे हैं। जिस दिन जिन वाणी शुरू हुई, उस दिन छाती पर आ बैठा, हे माँ यह भाग्य नहीं है, ये इसको भाग्य नहीं कह सकते, ये भाग्य नहीं है। जिस दिन से जिनवाणी, आपको पता है ना, चक्रवर्ती भरत सभा में बैठे थे, 3 संदेश प्राप्त हुए आदिनाथ भगवान को, मतलब आदिनाथ स्वामी मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, चक्ररत्न भी उत्पन्न हुआ। उस दिन से भरत क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएं। अब लोग ये कहते हैं हम मंदिर नहीं आ पाते, क्या करें, दुनियादारी के घर का व्यापार है, इन सब में उलझे रहते हैं, क्या करें। हम भरत चक्रवर्ती से सीखें। हम ऐसा नहीं कह रहे स्वच्छंदी मत होना कि हम व्यापार छोड़ो, क्या सब कुछ दम नहीं है, सब छोड़ छाड़ के मंदिर में बैठो शांति से। भरत चक्रवर्ती ने भी काम किया, उन्होंने व्यापार भी संभाला, धर्म भी संभाला अपना। ये स्वच्छंदी नहीं हुए भरत, छोड़ो मेरे को नहीं चाहिए चक्ररत्न, किसी और को दे दो। उन्होंने वो भी कार्य संभाला और अपना धर्म भी संभाला। ऐसे थे भरत चक्रवर्ती। इसलिए हमको अगर सीखना है, देखिए आप लोगों को प्रथमान योग पढ़ने का बहुत आनंद शौक होगा ना। प्रथमान योग, भाई महिलाओं को तो अधिक प्रथमान योग में आनंद आता है। प्रथमान योग पढ़ने का तरीका आपको बताता हूँ कैसा होता है। आप कोई भी पुराण पढ़िए, चाहे पद्म पुराण हो या हरिवंश पुराण हो। प्रथमान योग अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस कथा को थोड़ा अपने मन से विचार कीजिए। कथा तो आचार्य देवों ने लिख दी, आचार्य देव ने कथा लिख दी कि भरत बाहुबली लड़े थे, कथा फेमस है ना, भरत बाहुबली लड़े थे। लेकिन थोड़ा दिमाग का हमको उपयोग करना चाहिए कि भरत बाहुबली लड़े थे कि नहीं लड़े थे, समझे आप। आज मैं बोलता हूँ कि दुनिया में इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतनी सारी पुस्तकें कैसे बन गई, आप कभी सोचो इतनी सारी पुस्तकें बन कैसी गई। क्योंकि एक विषय होता है और उस विषय में अनेकों जीवों का अपना अपना मत होता है, इसलिए दुनिया में इतनी सारी पुस्तकें बन गई। साइंस में पढ़ो, कोई थियरी साइंस में कोई साइंटिस्ट देगा तो अगला साइंटिस्ट आएगा, वो उसकी थियरी को काटेगा, अपनी थियरी देगा। पाश्चात्य संस्कृति में यही होता है। मैंने आपको सुबह बताया था भारतीय नौ दर्शन, ये तो मैंने भारतीय नौ दर्शन बताया, पाश्चात्य दर्शन की तो चर्चा भी नहीं की। पाश्चात्य दर्शन इतने सारे हैं कि पूरा जीवन निकल जाए। वहां पे क्या होगा कि कोई एक जीव ने कोई अपनी कुछ भी विचार किया, वो उसका दर्शन बन गया। प्लेटो, अरस्तु, इन सब के दर्शन इसलिए बने हैं भाई जिसने जो विचार किया वो उसका दर्शन बन गया, वो उसकी विचारधारा बन गई। इसलिए प्रथमान योग पढ़ने का, अब जैसे एग्जाम्पल लो, रक्षाबंधन की कथा फेमस है, अभी रक्षाबंधन निकल भी चुका है ना, सबको कथा पता है। आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं, आपको आना चाहिए। रक्षाबंधन में कैरेक्टर कौन कौन से हैं? अकंपनाचार्य, शुद्धसागर मुनिराज और विष्णु कुमार मुनिराज। अब इनमें से विचार करो कौन महान है, विचार करो कौन महान है। अगर मैं आपसे बोलूं हमें पहला नंबर देना है तो हम किसको देंगे, हमको दूसरा नंबर देना है तो किसको देंगे, हमें तीसरा नंबर देना है तो किसको देंगे। सोचना, हम बुराई नहीं कर रहे हैं,
हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जो वो पूरी घटना हुई और जिसने जो जो कार्य किया, अगर हम उसके हिसाब से नंबर बांटें तो पहला नंबर किसको देंगे, दूसरा नंबर किसको देंगे, तीसरा नंबर किसको देंगे। अब पूरी दुनिया के पास जाओ, क्या कहेंगे, विष्णु कुमार ने रक्षा की है, विष्णु कुमार को पहला नंबर दो। क्षीरसागर ने क्या जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया क्षीरसागर ने, उनको दूसरा नंबर दो। बेचारे कंपनाचार्य तो बैठे ही रह गए, उनको तीसरा नंबर दे दो। मतलब दुनिया की सोच कहाँ पे चली जाती है। अब विचार करो इसमें, पहला नंबर अगर हम देंगे अकंपनाचार्य, दूसरा नंबर देंगे क्षीरसागर मुनिराज को, तीसरा नंबर देंगे विष्णु कुमार मुनिराज को। क्यों? विष्णु कुमार मुनिराज ने ऐसे क्या काम कर दिया, तीसरा नंबर दे रहे। अरे भाई मुनि पद छोड़ा है, ये छोटा मोटा बहुत बड़ा अपराध है। राग भाव आया ना बचाने का, ये अपराध है। राग चाहे छोटा हो बड़ा हो, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ही है। अरे अब देखो, विष्णु कुमार तो उसको अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती मान रहे हैं और हम उस गलती से उनको महान मान रहे हैं। ये कैसा प्रतिमान योग पढ़ा है। इसलिए प्रतिमान योग पढ़ने का भी अपनी स्टाइल होती है। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ ली पूरी कथा हो गया, अरे थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल बताऊं आपको, राम ने सीता को लोकापवाद के कारण छोड़ा, सही किया? बताओ, सोचना समझना, सुनना ध्यान से। सही किया राम जी ने? गलत किया। क्या गलत किया बताइए, चलिए क्या गलत किया राम जी ने? भाई सही तो किया, राजा की दृष्टि से देखो यही करना पड़ेगा। दुनिया कुछ भी बोली राम की सीता जी के बारे में, बिल्कुल। उसके पति थे, तुमको तो उस पर विश्वास होना चाहिए था ना। हाँ, उनको विश्वास होना चाहिए था। पुरुषोत्तम में नहीं बनना था। बिल्कुल। इसके लिए आपसे कहता हूँ, पश्चाताप नाम का एक महाकाव्य है, उसको सुनिएगा, पश्चाताप को। भाई विचार करो, दोनों कथाएं अलग अलग हैं। भाई सुना है ना, धोबी धोबिन की वो कथा अलग है। भाई वो धोबिन अपनी मर्जी से उनके घर में रहकर आई थी, अन्य पुरुष के। सीता जी थोड़ा जबरदस्ती रहकर आई, मतलब मन से थोड़ा रह के जबरदस्ती रही थी। दोनों घटना अलग अलग है। राम जी इतने बड़े न्याय विवेकी, उन्होंने इतना सा नहीं सोचा, इतना सा नहीं सोचा। भले उनको न्याय प्रिय कहते ना लोग, न्याय प्रिय राम, और न्याय प्रिय राम से इतनी बड़ी भूल हो गई। इसलिए राम जी कहते हैं उसमें कि बोलते ना, राम सीता बनो, राम सीता जैसी जोड़ी होनी चाहिए, ऐसा बोलते ना। राम जी कह रहे हैं उसमें काव्य पढ़ना, भाई राम सीता मत बोलो, सीता राम बोलो। सीता को मुझसे पहले रखो, सीता ने मुझसे ज्यादा महान कार्य किया और मैं इतना बड़ा न्याय प्रिय, मेरे को इतना समझ में नहीं आया। ये उनकी गलती नहीं है। जब पाप कर्म के उदय आते हैं ना, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, समझे आप? अपने आप अब सीता जी, अब देखो एक कथा आपको दिखाता हूँ। सीता जी, अब लौकिक में जो, अब लौकिक के हिसाब से विचार करो, अब लौकिक में भी इतनी कथाएं हैं। महाभारत की, रामायण टीवी पे आई थी, सबने देखी होगी भर भर के। अब उनमें विचार करो, कितनी मूर्खता भरी पड़ी है। सुनना ध्यान से, कितनी मूर्खता है। अब देखो, सीता जी को इतना नहीं पता था कि सोने का कोई हिरण होता है क्या? सीता जी को इतना नहीं पता था कि सोने का कोई हिरण होता है। विचार करो। अब देखो एक कथा आपको और बताता हूँ, सुनना ध्यान से, आपको आश्चर्य होगा। शायद पिछली बार अगर हर्ष जी, अनमोल जी आए थे, उन्होंने बताई हो तो आपको याद आ जाए, क्योंकि हमको जब हमने अपने गुरुजी से उसके बारे में सुना, आनंद आया, क्योंकि हम उस कथा को महान मानते हैं। अब सुनना ध्यान से, कंस ने किसको जेल में बंद कर रखा था? देवकी और वसुदेव को, ठीक है ना। भविष्यवाणी, आकाशवाणी क्या हुई थी? म्यूट कर दो। अच्छा, हाँ ठीक, सॉरी। आकाशवाणी क्या हुई थी? आकाशवाणी हुई थी ना, वो लौकिक में चलता, क्या हुई थी बताइए? देवकी का 7वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु में निमित्त बनेगा। अब सुनना ध्यान से, कंस को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। 7वां पुत्र लिखा है ना, अब उसने क्या किया? दोनों को एक जेल में बंद कर दिया। अगर वो ऐसा करता, देवकी को महिलाओं की जेल में बंद करता और वसुदेव को पुरुषों की जेल में बंद करता, तो बच्चे पैदा ही नहीं होते। मतलब कंस को कोई दिक्कत ही नहीं थी, शांति से रहते हैं। विनाश काले हाँ, ये सब विनाश काले। अब चलो ठीक है, इन कंस की तो मूर्खता है। अब देवकी वसुदेव की मूर्खता देखो क्या है, लौकिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब क्या हुआ? पहला पुत्र हुआ, कंस आया मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ, कंस आया उसने मार दिया। तीसरा हुआ, कंस ने आया मार। जब उनको पता है ये मारने वाला है, तो वो पुत्र उत्पन्न कर ही क्यों रहे हैं? नहीं, वो 8वें पुत्र थे, उसको कंस का चलो कोई बात नहीं, 8वां पुत्र था ना, फिर भी कंस ने तो लौकिक में वही किया ना, कि मतलब वो लौकिक में एक कथा चलती ना, आके मारा, सबको मार दिया उसने।
तो उनको समझना चाहिए वो जेल कोई भोग भोगने के स्थान है क्या, हाँ, ये बात समझे आप। सही है। तो थोड़ा हमें अपने माइंड को खोलना पड़ेगा, नहीं तो जो चल रहा है उसको मान के बैठ जाओगे तो भैया आपने कुछ नहीं किया। थोड़ा नया करना पड़ेगा ना हमको। इसलिए ग्रंथों को, आपको क्या लगता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो आपको क्या लगता है सब समझ में एकदम सहज हो जाता है। एक ग्रंथ का नाम सुना है आपने, पद्म पुराण सुना है ना। एक ग्रंथ का नाम सुना होगा उत्तर पुराण, सुनना, दोनों महान आचार्यों ने लिखा है, सुनना ध्यान से। पद्म पुराण में लिखा है सीता जी के पिता का नाम क्या था, ये पद्म पुराण में लिखा है। उत्तर पुराण पढ़ो, सीता जी के पिता का नाम रावण लिखा है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, एक ही कथन भाई ऐसा मिलेगा। एक कथन को आचार्यों के अनेक अनेक मत होते हैं, इसमें हमको क्या करना चाहिए। अब यहाँ उलझ जाएंगे, जो स्वच्छंदी होंगे वही ये गलत लिखा, ऐसा थोड़ा होता है, ये गलत है, गलत साबित कर देंगे। लेकिन भाई अब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसलिए हमको, वो तो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। जब हमको केवल ज्ञान हो जाएगा तब पता लग जाएगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन हमको समझना चाहिए, ऐसी बहुत समस्याएं आ जाती हैं। चरणान योग में द्विदल समझते ना आप लोग। अब द्विदल के संबंध में भी बहुत सारे मत हैं। आशवधर जी का अलग मत है, पुराने आचार्यों का अलग मत है, क्या करेंगे। इसलिए थोड़ा अगर अध्ययन करना है हमको, क्योंकि हम स्वाध्यायी जीव हैं, और स्वाध्याय जीवों से ही अपेक्षा है अध्ययन करो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन सोच समझ के उसके बारे में पहले सोचो। मैं ऐसा नहीं कहता 10 पेज पढ़ो, आप एक पेज पढ़ो शांति से, उसके बारे में पहले सोचो थोड़ा सा। ये तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। द्रव्यान योग में भी बहुत सारी अपेक्षाएं अलग अलग आती हैं। करणान योग में तो इतनी अपेक्षाएं आपको अलग अलग मिलेंगी, आप सोच नहीं सकते। चांद की दूरी यहाँ से 890 योजन बता रहे हैं जैन आचार्य, दूसरे जैन आचार्य कुछ और बताएंगे। अब क्या करेंगे, क्या करें बताओ। साइंस की तो बता रहा है, साइंस के कंपैरिजन में साइंस के साथ वो अलग बता रहा है। हाँ, आज का ये ज्वलंत विषय है। मतलब अभी तो यहाँ पे कोई ऐसे बच्चे हैं नहीं, जब हम शिविरों में जाते ना हर बार ये प्रश्न पूछते हैं, साइंस अच्छा है या जैन धर्म अच्छा है। ये प्रश्न हर बार आता है। अब ऐसे लोग मतलब उनको समझाते हैं भाई साइंस तो अभी बनी है, ये साइंस मतलब विज्ञान है, जैन धर्म वीतराग विज्ञान है। जैन धर्म साइंस से आगे चलता है। आपको विश्वास नहीं होगा, अपने गुजरात में एक जगह है पालीताना, गए हो आप लोग। अब तो मतलब अपने वहाँ पांडव मोक्ष गए, 3 पांडव, लेकिन वहाँ श्वेतांबर का बहुत वो है। वहाँ पे एक आपको बताता हूँ, कभी जाओ तो देखना। श्वेतांबर का नीचे तलहटी में एक मंदिर है, उसमें उन्होंने पता है क्या किया, उसमें उन्होंने दीवारों पर, मतलब बहुत लंबी लंबी दीवारें उनकी, उसमें उन्होंने पता है क्या किया है, ऐसे प्रमाण, साइंस के ऐसे प्रमाण लिख कर उन्होंने साबित करके दिखाए हैं कि चांद पे कोई जा ही नहीं सकता। साइंटिस्टों के हिसाब से, मतलब साइंस भी लोग मानते हैं कि जैन, मतलब कुछ लोग तो मानते जैन धर्म सही ही है, लेकिन क्या करें, जो हठाग्राही होते हैं वो नहीं मानते। मैंने कल किससे भैया से बोला था, पूना चले गए ना भैया, उनसे बोला था मैंने उनसे बोला था, एक ज्ञानी के, ऐसा बोलो, अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत। आप देखो कि जैनाचार्य जो एक विषय को कहेंगे अधिकतर वही विषय को सारे जैनाचार्य मानते हैं सेम, लेकिन साइंस में एक साइंटिस्ट कुछ और मानेगा, दूसरा कुछ और मानेगा, उसकी बात कोई झूठा साबित कर देगा। ये मतलब अगर उनकी बात सही होती तो सबका एक मत होता, समझे, ये लॉजिक है। लेकिन यहाँ पर हमारे में देखो, जो बात है वो सभी लोग मानते हैं, थोड़े 3-4 विवाद वाली बातें छोड़ो, लेकिन अधिकतर 99.9% तो बातें इतनी है जो सब लोग सब मानते हैं। सारे जैन आचार्य, सारे जैन विद्वानों का एक ही कथन है। इसलिए अपन को समझना चाहिए। इसलिए मैंने आपको थोड़ा इसलिए समझाया कि थोड़ा हमको कोई भी अध्ययन करे थोड़ा सोच समझ के, विचारों को खोलकर। जैनी उसका नाम है जो विचार खोलता है। विचारों को सीमित नहीं करना है, विचारों को खोलना है, तभी हम जैनी कहला पाएंगे अच्छे। तभी आपने स्वाध्याय किया। अब कोई भी एक शास्त्र उठाएं, कोई भी पढ़ें, उसको ऐसे पढ़ें कि भाई इसमें ये बात लिखी क्यों लिखी आचार्य ने, ये लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। समय सार में एक जगह लिखेंगे व्यवहार नए उपयोगी है, अगली जगह लिखेंगे व्यवहार नए उपयोगी नहीं है। कैसे, ये अपेक्षा है, इससे आदवाद है, समझे, इससे आदवाद है।
इसलिए अपन को समझना चाहिए। ये थोड़ी बात मेरे को आपको बताने की थी, मैं आज विचार करके आया था, इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा कि प्रथमान योग बहुत फेमस है ना, और प्रथमान योग में ही लोग मात खा जाते हैं, प्रथमान योग अच्छे से समझ नहीं पाते। ठीक है, चलिए योग सार ग्रंथ हमने कल 5 गाथाएं देख ली थी, आज वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक काम कीजिए, जिन्हें रचना ले लिया आप लोगों ने? हाँ, वही वो वंदना निकाल लीजिए पहले। हाँ, आपको मैं ले लीजिए। चलिए पहला छंद पढ़ते हैं। 24 परिग्रह रहित 24 जिन राज, वीतराग सर्वज्ञ जिन हित कर सर्व समाज। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बस आज ऊपर के छंद की हमने चर्चा कर ली थी, उसमें एक विषय कल रह गया था, वो आपको बता देता हूँ। वीतरागता हमने आपको समझा दिया था, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। सर्वज्ञता की परिभाषा लंबी चौड़ी आपने मेरे को बताई थी कल, एक परिभाषा मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। जो जगत को अप्रभावित रहकर जाने और जानकर अप्रभावित रहे वो है सर्वज्ञ। ठीक है, वो जगत को अप्रभावित रहकर जान रहे हैं और जानकर भी अप्रभावित रह रहे हैं, ये असली सर्वज्ञता है जो सिर्फ जैन दर्शन में ही पाई जाती है। एक दर्शन ऐसा मानता है, सुनना ध्यान से, एक दर्शन ऐसा मानता है कि पूरे जगत को एक नहीं बनाया है, नाम नहीं बोलूंगा, समझ जाना अपने आप। पूरे जगत को एक नहीं बनाया मतलब वही सब जगह है, उसी के ही हम सब अंश है, ऐसा वो दर्शन मानता है। अब आप पढ़ो कभी जैन न्याय के ग्रंथ, आचार्यों ने आपको कभी देख रहे जैन आचार्य मजाक कैसे करते हैं, तो आप कभी न्याय के ग्रंथ पढ़िए, आपको हंसी आएगी। जैन आचार्य मजाक के साथ साथ उनका खंडन कर रहे हैं, कभी पढ़ना, मतलब बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग किया है। प्रमेय रत्न माला एक ग्रंथ है अपना, परीक्षा मुख ग्रंथ की टीका है प्रमेय रत्न माला, वो पढ़ना कभी, अद्भुत ग्रंथ है। दर्शनों का खंडन किया है उसमें, और इतने मजाक के साथ, सहजता के साथ। ये बाल बुद्धि क्या लिख दिया उन्होंने, बाल बुद्धि है, ये बुद्धि मतलब बच्चों की मान्यता है, ऐसा लिख रहे हैं, ये बच्चों की मान्यता है, ये बच्चों की मान्यता यहाँ नहीं चलेगी, कुछ और लाओ, ऐसा लिखते जैन आचार्य। इसलिए कभी हमें ऐसा पढ़ना चाहिए। सर्वज्ञता क्या लिख रहे हैं आदिनाथ भगवान की स्तुति में, श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया। हे आदिनाथ भगवान, आपने अनादिकालीन जो मोह जीव को जकड़ा हुआ था, आपने उसका मर्दन कर दिया, संहार कर दिया। ठीक है, पंक्ति पढ़िए, श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। देखिए ये अध्यात्म में आत्मा 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 शब्द बहुत बार आएगा, जी परेशान हो जाता है, आत्मा आत्मा क्या, हर बार आत्मा लगा देंगे यार। कभी भी कोई भी अध्यात्म का ग्रंथ उठाओ, आत्मा आ गया, आत्मा फात्मा हमको नहीं सुनना, आत्मा को फात्मा बना देते हैं। अरे भाई, जो सुनने की चीज है उसको नहीं सुनोगे तो क्या सुनोगे। चारों अनुयोगों का सार क्या है, आत्मा को जानना। वीतरागता। वीतरागता माने क्या, आत्मा का सच्चा स्वभाव प्रकट हो जाना, उसका नाम वीतरागता। अब इसको नहीं सुनेगा तो कैसे काम चलेगा, हमको तो नया सुनना है, कुछ इंटरेस्टिंग सुनाइए। अब क्या सुनाए भाई, ऐसा बोलते हैं। मैं एक बार भिंड में गया था, वहाँ पे मतलब बच्चों को मैंने यही कुछ विषय लिया था अध्यात्म का, बच्चों ने कहा ये नहीं सुनना भैया जी, कुछ और सुनाइए, मतलब कोई नया, हमको तो एकदम नया साइंस जैसा कुछ चाहिए एकदम, आज के ज़माने यही है ना साइंस जैसा। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आपको साइंस सुननी है ना, ठीक है हम सुनाते साइंस। तो हमने उनको साइंस मतलब अब हमने जैन विज्ञान सुनाया। आप विश्वास नहीं करोगे, आप इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग,
CA, जितनी भी आपके जगत में जो भी किताबें चलती हैं, सारे विषय जैन आचार्यों ने लिखे हैं। आपको बायोलॉजी चाहिए तो भगवती आराधना पढ़ो। आपको अगर सामुद्रिक विज्ञान देखना है तो सामुद्रिक विज्ञान के ऊपर ग्रंथ लिखे। संगीत पसंद है किसी को यहाँ पे? किसको पसंद है संगीत? अरे हाथ खड़ा करो। संगीत किसको पसंद है? संगीत। आप विश्वास नहीं करोगे, एक ग्रंथ है आचार्य पार्श्वदेव का, प्राचीन ग्रंथ है। उन्होंने पता है पार्श्वदेव आचार्य ने ग्रंथ लिखा, उसका नाम बोलता हूँ, संगीत समय सार। सुना है कभी किसी ने? संगीत समय सार। संगीत को भी अध्यात्म बना दिया। ऐसे हमारे आचार्य की यही कला है, कोई भी विषय उठाएंगे वो एक ना एक में मतलब अध्यात्म, अंत में सार आत्मा ही निकालेंगे। कुछ भी समझाएंगे, अंत में सार आत्मा ही निकलेगा। जितनी भी किताब मतलब जितने भी विषय जगत में चलते हैं, सारे जैन ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। कम से कम कोई पूछे तो 10 लाख जैन साहित्य अभी मौजूद है जो छप गए हैं। 10 लाख कम है क्या? बहुत है। जीवन निकल जाएगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। एक राहुल सांक्रात्यायन, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, इन्होंने पता है क्या लिखा? जैन नहीं थे, इन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में कि इस विश्व का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, राहुल सांक्रात्यायन से कोई पूछे कि साहित्य सृष्टि का निर्माण किसने किया है, तो मैं कहूँगा एकमात्र जैन आचार्यों ने किया है। ये उसने लिखा है। इससे हम उसकी महानता नहीं मान रहे, जैन धर्म की महानता मान रहे हैं। आप देखो कितना जैन साहित्य चला गया। वो होली जलाई ना 6 महीने तक जैसलमेर में चला गया, उसके बाद भी आज यहाँ मौजूद है कि नहीं? कितना अब बोलते हैं मजा नहीं आता, कुछ नया चाहिए। पहले इतना तो पढ़ लें। हम इतने ग्रंथों के नाम तो जानते नहीं है, गिने चुने 2-4 जानते हैं, समझे आप? इसलिए हमको थोड़ा जानना चाहिए। हम लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? ये धर्म, अब धर्म शराबी कबाबी करेंगे क्या? वो तो कर ही नहीं सकते। हम उनसे तुलना नहीं कर रहे। अभी हम तो स्वाध्यायी जीव है, हम लोग नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब उनसे ज़्यादा अपेक्षा है जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा चलती है। विषयों में ज़्यादा बुद्धि नहीं चलती, धर्म में ज़्यादा चलती है। उनसे ज़्यादा अपेक्षा है कि वो सब समझे और पहले खुद समझ जाए, फिर बाद में सबको समझाएं। फिर देखो ये आनंद है, ये स्वाध्याय का आनंद आएगा। चलिए कोई बात नहीं, चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन चर्चा को जो चर्या में ले आए वही सार्थक है। ठीक है, चलिए कल योगसाय ग्रंथ में किसको नमस्कार किया गया है? कल बताया था, बोलिए। निकल परमात्मा फर्स्ट में निकल परमात्मा और सेकंड में सकल परमात्मा। योगसार ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है? भूल गए, कोई बात नहीं, भूल गए। मोक्ष के अभिलाषी जो जीव हैं उनके लिए योगसार ग्रंथ लिखा गया है। देखो मैंने आज इसको थोड़ा पढ़ा, इसमें बहुत सारे विषय हैं। कुछ विषय कल से इसका मूल विषय चलेगा। गाथा नंबर 30 से वो विषय प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम अभी बता देता हूँ, पुण्य पाप। ये विषय यहाँ से 30 गाथा से कल से लूँगा। इसके पहले जो जितना भी विवेचन है वो मैं आज निपटाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। कल से में हम पुण्य पाप के बारे में जानेंगे। बहुत सुना ही है ना, पुण्य किसे कहते हैं, पाप बहुत सुना होगा, लेकिन थोड़ा और नया नया जानेंगे। बनारसीदास जी के छंदों के माध्यम से भी जानेंगे। मैं उनके कुछ छंद हैं वो आपको दूंगा, प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ताकि शाम के समय में वो पुण्य पाप के छंद आप लोगों ने पढ़े होंगे। बनारसीदास जी के अद्भुत छंद है, मतलब पुण्य का विवेचन क्या होता है, पाप का विवेचन, बनारसीदास जी ने जो विवेचन किया अद्भुत, वो हम कल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा विवेचन मैं आपको बताता हूँ। आचार्य देव गाथा नंबर 7 में लिख रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, सुनना ध्यान से। मिथ्यात्व मोहित जीव जो वह स्वपर को नहीं जानता, संसार सागर में भ्रमे दृग मूढ़ वह बहिरात्मा। आत्मा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब सभी अपने आप को 0 नंबर दे देवे। हमने प्रश्न पूछा था आत्मा कितनी प्रकार की होती है, आपको उत्तर देना था आत्मा तो एक ही होती है। आत्मा की अवस्था 3 प्रकार की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बच्चों को सिखाते ना भाई, भगवान महावीर का जन्म कब कहाँ हुआ था बताइए? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? अरे भाई बच्चे हैं क्या आप लोग? भगवान का जन्म ही नहीं होता है। भगवान का तो जन्म ही नहीं होता, ये उत्तर आना चाहिए।
समझे आप? अब फिर से बालबोध पाठमाला अब आगे शुरू कर लो। जन्मभूमि ऐसा बोले बालक कि महावीर बालक महावीर का जन्म कहाँ हुआ। एक बार मतलब हम दिल्ली में रहते ना, बहुत अंधकार दिल्ली में फैला हुआ है, तो हमारे दोस्त जब महावीर जयंती निकलती है ना, यहाँ पे महावीर जयंती रथ निकलता होगा, हमारे दिल्ली में बहुत एकदम हर्ष उल्लास से निकलता है। तो किसी से पूछा, मतलब मेरे दोस्त थे, उस समय मैं धर्म नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये महावीर भगवान की जयंती क्यों मनाते हैं, ऐसा पूछा था। वो जैन ही था, तो उसने बोला अरे भाई तुमको इतना नहीं पता, भाई भगवान महावीर का भी बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए इनका इतना नाम है यहाँ पे। पुण्य का उदय भगवान महावीर का चल रहा है, इसलिए उनका इतना नाम है यहाँ पर। अरे भाई जिस पुण्य पाप को छोड़कर वो भगवान बने हैं, आप उनको फिर से पुण्य में लिपटा रहे हैं। ऐसे लोगों की मान्यता है। अब जिनके पास स्वाध्याय नहीं है वो कैसे जानेंगे, वो सच्चा धर्म कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाते। मतलब इतनी कॉमन चीज में नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आगे तो बहुत दूर है, अभी एडमिशन ही नहीं लिया, इनका एडमिशन लेना ही दुर्लभ है अभी तो। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। आत्मा की अवस्था 3 प्रकार की है। गाथा 30 से पहले उन्होंने इन तीनों को विवेचन में कहा है कि बहिरात्मा मतलब बहिरात्मा, जो बाहर शरीर और आत्मा को एक माने वो बहिरात्मा। अंतरात्मा जो शरीर आत्मा को अलग माने वो अंतरात्मा। और परमात्मा, बोलिए परमात्मा किसे कहते? परमात्मा शरीर आत्मा को भिन्न कर दे परमात्मा। हाँ, शरीर आत्मा को भिन्न करके मोक्ष पद की प्राप्ति करे परमात्मा। अच्छा, अब ये बताइए बहिरात्मा कितने प्रकार के? बहिरात्मा के भी प्रकार करो, कितने प्रकार के बताइए? अरे बहिरात्मा को आप ऐसे निकालिए, अभव्य से निकाल दो। अभव्य की भी बहुत सारे भेद होते हैं। आपने कभी सुना अभव्य के भेद? एक दूरानुदूर अभव्य होता है, एक निकट अभव्य होता है। इसके भेद मैं कल बताऊंगा याद से। आपने कभी सुने नहीं कि अभव्य के 2 भेद? अभव्य माने आप जानते हो कि जो कभी मोक्ष नहीं जा सकते, इतना तो पता है, लेकिन इसके अभव्य के आचार्यों ने भेद निकाल के बताए हैं। अभव्य भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मेरे को दूरानुदूर भव्य याद है, दूसरा याद नहीं है। दूरानुदूर भव्य की विशेषता ये है, वो उसमें योग्यता है मोक्ष जाने की, लेकिन कभी मोक्ष नहीं जाएगा। उस अभव्य में तो योग्यता भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं जाएगा। और दूरानुदूर अभव्य में ऐसा है कि उसमें योग्यता तो है लेकिन मोक्ष कभी नहीं जाएगा। एक दूसरा भेद मेरे को याद नहीं आ रहा, वो आपको मैं कल बता दूंगा। ठीक है, ऐसे विवेचन आप बहिरात्मा के निकाल सकते हो। अंतरात्मा के कितने भेद? 3। कौन कौन से? उत्तम मध्यम जघन्य। अब इनके बांटो। उत्तम में अब गुण स्थान से अपन को लगाने। अब देखो मैं लगाता हूँ, जल्दी से समझना। 14 प्रकार के गुण स्थान होते हैं। पहले जगन्य से शुरू करते हैं। जगन्य अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो 4थे गुण स्थानवर्ती जगन्य अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा में 5वें गुण स्थानवर्ती और 6वें गुण स्थानवर्ती। और उत्तम अंतरात्मा में 7वें गुण स्थान से आगे सब। ठीक है, 7वें से आगे सब आ जाएंगे। इसमें भी 2 विवक्षा है। एक विवक्षा मैंने अभी बताई है, वो एक विवक्षा अलग है, वो उसमें थोड़ा झगड़ा है, वो आप उसमें मत पढ़ो। ठीक है, उसमें भी अलग है। छैडालाकार ने अलग लिखा है और योगसार इन्होंने अलग लिखा है, कोई बात नहीं। देखिए अगला सवाल होता है ना। तो ये 3 का मैंने आपको सामान्य स्वरूप बता दिया है। एक अंतिम गाथा पढ़ता हूँ। देखो इसमें आचार्य देव क्या लिख रहे हैं? गाथा नंबर है 12। इसमें देखो आचार्य देव क्या लिख रहे हैं। तू पाएगा निर्वाण माने आत्मा को आत्मा पर भव भ्रमण हो यदि जाने देह को ही आत्मा। देह को अगर आत्मा जानेगा तो भव भ्रमण होगा, आत्मा को आत्मा जानेगा तो मोक्ष गमन होगा। ठीक है, ऐसा। तो इतना सारांश रूप में मैंने आपको 30 गाथाओं का सारांश मैंने आपको बता दिया। अब कल से आचार्य देव बताएंगे कि पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, पुण्य करें या पाप करें, क्या छोड़ने योग्य है, क्या अपनाने योग्य है, और दूसरा शुद्ध भाव, उसकी भी चर्चा की है। कैसा विवेचन है वो उसके माध्यम से अपन जानेंगे। ठीक है, अब समय तो हो ही गया है। इतना मैंने आपको सारांश रूप में बताया। जिन्हें नचना के ही आदिनाथ भगवान की स्तुति हो गई ना आज, अजितनाथ भगवान की, संभवनाथ भगवान की स्तुति हम सिर्फ पढ़ेंगे, इनका विवेचन हम थोड़ा सा कल जानेंगे। तो मार्मिक स्तुतियाँ हैं, आप निकाल लीजिए। अजितनाथ भगवान की, संभवनाथ भगवान की 2 स्तुतियाँ हम पढ़ेंगे अभी। थोड़ा आगे पेज नंबर 49 पहले ही है। ठीक है,
जिन अजित जीता क्रोध रिपु निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा का ध्यान कर। उत्तम क्षमा की प्राप्ति की बस एक ही है साधना, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना। संभव असंभव मान माधव धर्ममय शुद्धात्मा, तुमने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, निज आत्मा की साधना ही साधना का सार है। आपका उत्तम क्षमा भी आ गया, उत्तम माधव धर्म भी आ गया, दोनों आगे इसमें। ठीक है ना, दोनों इसमें आ गए। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, इसलिए अपन को कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं है, सभी समान है। ठीक है, अब इसलिए सभी लोग इनको ध्यान से पढ़ें। ये देखो एकदम सरल भाषा है, अगर मैं नहीं भी समझाऊं सब समझ में आ रहा है। और इससे सरल भाषा क्या चाहिए। आदरणीय दादा का जितना भी साहित्य है ना, आप देखोगे उन्होंने इसलिए लिखा है कि जन भाषा को समझ में आ जाए। आचार्य भी इसलिए तो लिखते हैं कि जन भाषा को वो समझ में आ जाए। अब विचार जब प्राकृत चलती थी, संस्कृत चलती थी, उस समय जिसको जो भाषा आती थी उसी भाषा में समझाया। देखो आचार्यों ने पैकिंग बदल दी लेकिन माल वही रखा, समझा। पैकिंग बदल दी और समय अनुसार पैकिंग बदलती जाएगी लेकिन माल वही रहेगा। तो माल कभी नहीं बदल सकता, ये मार्ग तो कभी बदलेगा ही नहीं, मार्ग जैसा है वैसा रहेगा। इसलिए हम सभी सच्चे उत्तम क्षमा उत्तम माधव धर्म को पालन करें, जीवन में अंगीकार करें। इसी पवित्र भावना से आपकी आज की बात को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।